तो ऐसे ही थंबनेल देख के आप पता नहीं कैसे कैसे वीडियो पे चले जाते हो, और जो बंदा वो वीडियोस बना रहा है वो आपके दिमाग में पता नहीं कौन कौन से डाटा इनपुट कर देता है, और आप फिर उसी चीज़ के सपने लेने लग जाते हो। यार स्टेकिंग सही चीज़ है, ये कोई नई आइटम नहीं है दुनिया में, मतलब कोई नई टर्म नहीं है, बहुत बोले सदियों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हो क्या वो वीडियो सही में लेजिट है कि नहीं है, राइट। क्योंकि मुझे आज सुबह किसी ने एक वीडियो भेजा जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि आडा मतलब कार्डानो फ्री में मिल रहा है। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार अराउंड $2 की आइटम है, उसको कोई फ्री में कैसे दे सकता है, ठीक है। तो मैंने वीडियो थोड़ा वॉच किया तो मेरे को चीज़ें समझ में आई कि वो एक्चुअली में क्या बोल रहा है। बाइनेंस के ऊपर आपको एक दिखाई दे रहा होगा चीज़ जो उस वीडियो में भी दिखाई दिए, लेकिन थोड़ा ढंग से पढ़ो, वो आडा नहीं है, वो आटा है ATA है वो, ठीक है, आटा है वो, और वो है ऑटोमेटा, वो कार्डानो नहीं है। और लोग मालूम नहीं जो भी यूट्यूबर्स बना रहे हैं इस तरह के वीडियो, यार पहले खुद अपनी थोड़ी रिसर्च कर लो, व्यूअर्स को धोखा मत दो, ठीक है। बात करते हैं स्टेकिंग की। तो स्टेकिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बहुत पुराना कंसेप्ट है, राइट। कुछ लोग बोलते थे देखो पहले के टाइम में कि मेरे पास बहुत पैसा है यार भाई, मैं क्या करूंगा कि 5-6 FDs क्रिएट करवा दूंगा और जिंदगी भर बैठ के उनका ब्याज खाऊंगा। तो स्टेकिंग का ये सीन है कि आपके पास कोई एसेट है, अब उस एसेट को आपने किसी के पास रख दिया है, वो उन एसेट का यूज करेगा और आपको एज पर द टर्म्स ऑफ बॉन्ड जो भी होगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, या बोलो परसेंटेज मिलेगा, राइट। अब वो वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह के आप लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो होता है। देखो दुनिया में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पहले जमीन के साथ होता था, गहनों के साथ होता था, अलग अलग चीज़ों के साथ होता था। अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी है तो डिजिटल करेंसी के साथ होता है, क्रिप्टो करेंसी के साथ होता है। बहुत सारी एक्सचेंजेस आपको ये ऑफर करते हैं कि आप अपने जो कॉइन्स हैं, एसेट हैं, उनको स्टेक कर दो। बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहां पर आपको जाके ये ऑप्शन मिल जाएगा, और वो आपको अलग अलग APY देती हैं, यानी कि एनुअल परसेंटेज यील्ड, कि आपको कितना परसेंटेज उसके ऊपर अर्निंग मिलेगा। अब लोग उस चीज़ को देख के चल जाते हैं, अरे 60% APY मिलेगा, 30% APY मिलेगा, और जाके वो लोग अपना जो एसेट है उसको होल्ड कर देते हैं, बिना ये समझे कि भाई उस होल्डिंग में कितना रिस्क है आपके एसेट को, और आप कितनी सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज वही चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो जब भी आप प्लान बना रहे हैं कि आप स्टेकिंग करेंगे अपने एसेट की, तो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचना, समझना, उनके ऊपर रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन एक्चुअली आप लॉस में जाओगे। अब सबसे मेन चीज़ यही है कि आप कौन से कॉइन के ऊपर स्टेक कर रहे हो, और जिस कॉइन के ऊपर आप स्टेक कर रहे हो या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप स्टेक कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म की फीस चार्जेस कितने हैं, और उस कॉइन के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना टर्म का होल्ड पीरियड है। क्योंकि देखो जब तक वो होल्ड पीरियड है तब तक बीच में अगर आपको जरूरत पड़ती है, आप उसे रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। विदाउट कंप्लीटिंग द होल्डिंग पीरियड आपको उसमें से एक कॉइन भी नहीं मिलेगा, एक सतोशी भी नहीं मिलेगा। अब कितने टाइम के लिए होल्ड हो रहा है, मिनिमम आपकी जो स्टेकिंग अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, है ना। हो सकता है 10,000 आडा है, 5,000 आडा है, 500 आडा है, तो वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है। तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, साथ में एक चीज़ ये भी देखनी जरूरी है कि उस प्लेटफॉर्म का ट्रांजैक्शन चार्जेस कितना है, जो आप होल्डिंग पे भेजोगे वहाँ से मिलेगा, और वो कितना परसेंटेज उसमें से कट करेंगे, आपको कितना परसेंटेज देंगे, कितने लंबे टाइम के लिए आपको मिलता रहेगा। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि इस कॉइन का जितना भी मिनिमम थ्रेश होल्ड है और जितने टाइम के लिए जो इसका लॉक पीरियड है, क्या आप इतने कॉइन्स को उस स्पेसिफिक टाइम के लिए लॉक करवा सकते हो। अगर उस टाइम के दौरान मान लीजिए मार्केट में उसका प्राइस अप हो जाता है, तो आप ट्रेडिंग करके भी उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप स्टेकिंग करने जा रहे हो उस प्लेटफॉर्म का हिस्टोरिकल डाटा क्या है, उन्होंने जो पुराने यूजर्स थे उनको कितना परसेंटेज रिटर्न किया है, क्या पूरी तरह से सेफ है ये प्लेटफॉर्म, वो अपने प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी के लिए कौन से फीचर यूज़ करते हैं, क्या कभी आज तक इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हैक हुआ है, और अगर हैक हुआ था जो भी अमाउंट लूज हुआ क्या वो यूजर्स को वापस मिला या नहीं मिला। ये स्टेकिंग लगता तो ऐसा है जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन आपको देखना जरूरी है कि वो जो मुर्गी आपको दिख रही है क्या वो मुर्गी भी असली है या वो फेक मुर्गी तो नहीं है कहीं। बहुत सारे ऐसे फेक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे आपको वो दिखाते हैं कि इतना अमाउंट हम आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स वो दिखाते हैं कि आप इतना सा कर लो, इतने पीरियड के लिए स्टेक कर लो, और आपको APY जो है बहुत हाई दिखाते हैं 50, 60, 70%।
है, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, लेकिन एक बात आपको समझनी जरूरी है कि जितना ज्यादा एपीवाई आपको मिल रहा है उतना ही ज्यादा रिस्क होता है। करंट मार्केट का जो भी प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है स्टेकिंग के ऊपर। मान के चलिए आपको अभी किसी कॉइन के ऊपर आपने स्टेक किया हुआ है और वहां से आपको 50% एपीवाई मिल रहा है, लेकिन मार्केट एकदम से 60% जो है डाउन चली जाती है, तो आप लॉस क्रिएट करोगे उस चीज में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका बहुत सारे यूजर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ROR यानी कि रेट ऑफ रिटर्न। तो ये ऑटोमेटिकली जो प्लेटफॉर्म है उसको चेंज करते रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं यूजर को, किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं देते हैं। यूजर कई बार दिखता ही नहीं है और जब थोड़े टाइम के बाद देखता है तब वो देखता है कि भाई मेरे को इतना रिटर्न मिलना चाहिए था, मेरे को इतना कम रिटर्न क्यों मिल रहा है। इसके साथ ही बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो रिटर्न को पे ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई यूजर तो लाइक कहाँ चेक कर रहा है। बहुत सारे यूजर हैं जो चेक नहीं करते, स्टेकिंग भी करके, जैसे हमने बोला था कि FD कर दूंगा फिर ब्याज खाऊंगा, तो वो देख ही नहीं रहे हैं कि ब्याज आ भी रहा है, कितना आ रहा है, कब आ रहा है, उस चीज के ऊपर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। एक बहुत ही स्कैम वाला जो सीन है स्टेकिंग के अंदर, उसमें क्या है कि अचानक से कोई एक नया प्लेटफॉर्म आता है, बहुत ही शाइनी सा वो ऑफर दिखाते हैं लोगों को कि आपको इतना अमाउंट एपीवाई मिलेगा, मतलब इतने परसेंटेज मिलेगा। जैसे मान के चलो 130, 140, 150% एपीवाई मिलेगा। वो होल्ड पीरियड बहुत कम बताते हैं और लोगों को लगता है कि यार हम इतना ज्यादा वो मिल रहा है, परसेंटेज मिल रहा है और इतने कम टाइम के लिए होल्ड करना है, तो वो बड़ा बड़ा अमाउंट परचेज करके उसके अंदर लगा देते हैं। अब वहां पे वो लोग क्या बोलते हैं कि मिनिमम हमारे पास इतना कॉइन एसेट हो जाएगा तब हम इसका स्टेकिंग पीरियड जो है चालू करेंगे। जैसे मान के चलो कि हमारे पास 1 मिलियन आडा जब हमारे पास डिपॉजिट हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टेकिंग पीरियड और उसके बाद आपको एपीवाई मिलना शुरू होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे उनके पास वो 1 मिलियन स्टेक इकट्ठा हुआ, गायब, है ही नहीं, खत्म। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको समझनी जरूरी है कि जो भी प्लेटफॉर्म आया है वो कैसा प्लेटफॉर्म है। अगर उसका कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं है तो भाई थोड़ा आपको सेफ रहने की जरूरत है। अब देखो स्टेकिंग के अंदर मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, अच्छा भी है, लेकिन आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी ध्यान रखने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये आपका पैसा है, ये कोई फ्री का आया हुआ माल नहीं है कि चला भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज के ऊपर बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई लगी हुई है। अब यहां पर अगर देखिए आपको स्टेकिंग से डर लग रहा है, ऑब्वियसली डर लग रहा है, मुझे खुद डर लग रहा है, मैं स्टेकिंग वाली चीजों में नहीं घुसता हूं, क्योंकि कोई पता नहीं है कौन सा एक्सचेंज आपको दे रहा है और वहां पे किस तरह की सिक्योरिटीज लग रही हैं, सिक्योरिटीज कितनी है उस एक्सचेंज की, कहीं आपका पूरा का पूरा ऐसा गायब ना हो जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे डर लगता है। अगर आप भी इन फैक्टर से डर रहे हैं और आप सेफली पैसा कमाना चाहते हो तो उस चीज के लिए मैं और मेरी टीम अभी एक नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर रहे हैं। हमारे लोग ऑलरेडी उस चीज में पैसा कमा रहे हैं, जबकि अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आए हुए आज दूसरा दिन ही है, काफी लोग अच्छा पैसा कमा चुके हैं। अगर आपको भी अर्निंग करनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आना है, उसकी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको उस चीज के बारे में बता दिया जाएगा। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं और डेली हमारे जूम मीटिंग्स भी हो रही हैं, जिसमें आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि भाई क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे आपको काम करना है, कितना इन्वेस्टमेंट है और आपको कितना अर्निंग मिलेगा। जितना आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा अर्निंग मिलेगा। पहली बात यही आपको समझनी बहुत जरूरी है। जो लोग डरते हैं मेहनत करने से, भैया मत आना, ठीक है। आपको मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे रहा हूं कि हाँ आप आ जाओ, आप पैसा लगा दो, आपको रिटर्न मिलेगा। मेरा वैसा काम नहीं है, मेरा सीधा सा काम है, मैं काम सिखाता हूं, करना आपको पड़ेगा। आपके लिए मैं कुछ करके नहीं दूंगा, मैं आपको खाना पकाना सिखाऊंगा, आपको खाना पका के आपके मुंह में डाल के नहीं दूंगा। तो अगर आप मेहनतकश आदमी हो, आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ अगर आप जानना चाहते हो, उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। हमारी जूम सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो याद रखिए, कहीं पर भी अपना पैसा लगाने से पहले, किसी एसेट को कहीं फंसाने से पहले उस एक्सचेंज का या प्लेटफॉर्म का सिक्योरिटी जरूर चेक कर लें और जो भी डिटेल्स के बारे में हमने बात करी है उन डिटेल्स को आप प्लीज वेरीफाई कर लें। और ऐसे यूट्यूबर्स जो आपको उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, इस तरह की बातें बताते रहते हैं, जो ये भी नहीं पढ़ रहे कि वो ATA लिखा है या ADA लिखा है और आपको उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, भैया बच के रहो यार। तुम्हारा पैसा है, उसका कुछ नहीं जाएगा, वो वीडियो बना के निकल जाएगा, कल को कोई सीन होगा वो वीडियो डिलीट कर देगा, तुम्हारी लग जाएगी, ठीक है।
समझो इस बात को, तुम्हारा पैसा है, बचाना किसे है, तुम्हें बचाना है। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।